हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश कक्षा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे वॉल्यूम 2 लेसन 1 जो कि है एचसी हार्डविक का। तो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 बाकी जितने भी वॉल्यूम्स हैं हम लोग सारे कवर करेंगे, सबके सॉल्यूशंस आपको देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम 2 का लेसन 1। तो हमारे पहले वर्ड्स होते हैं जो कि 20 वर्ड्स होते हैं। उसके बाद फिर एक ऑप्शन चूज करना होता है, दोनों में से क्या होता है, और फिर आता है पार्ट सी। चलिए हम लोग फर्स्ट में पहले वर्ड्स देख लेते हैं क्या होंगे। तो फर्स्ट वर्ड है एपर्चर, मतलब कि पोर्स, वैकेंट या ओपनिंग। सेकेंड वर्ड है एरिड, दैट इज़ वेरी ड्राई। थर्ड वर्ड है कॉमेली, दैट इज़ अट्रैक्टिव और ग्रेसफुल। फोर्थ वर्ड है डर्थ, दैट इज़ इनसफिशियंट। फिफ्थ वर्ड है डेक्सटेरिटी, दैट इज़ स्किल्ड एट डूइंग थिंग्स। सिक्स वर्ड है एक्सपेल, दैट इज़ सेंड समथिंग बाई फोर्स। सेवन वर्ड है फॉर्मेंट, दैट इज़ डिकम्पोज। नाइन्थ वर्ड है फॉर्मेट, दैट इज़ प्रोवोक। 10th वर्ड है फ्रॉड, दैट इज़ फुल ऑफ अनप्लीजेंट। 11th वर्ड है फ्रूगल, दैट इज़ इनएक्सपेंसिव। और देखते हैं आगे वर्ड्स हमारे क्या हैं। 12 है इमिनेंट, दैट इज़ बाउंड टू टेक प्लेस। 13 है इन सीजन, दैट इज़ कंटिन्यूसली। 14 है रिकॉर्स, दैट इज़ आस्क समबडी टू हेल्प। 15 वर्ड है रिकर, दैट इज़ टू हैपन अगेन एंड अगेन। 16 वर्ड है रिगर्स, दैट इज़ हार्डनेस। 17 वर्ड है स्टैगनेंट, जिसका मतलब होता है स्टिल वाटर यानी कि स्थिर पानी। 18 वर्ड है आपका स्वार्थी, दैट इज टैंड और डार्क कलर स्किन। 19 वर्ड है वर्जर, दैट इज कंडीशन ऑफ फ्रेशनेस। एंड 20 वर्ड है विजिलेंस, दैट इज केयरफुलनेस और एक्टिव। उसके बाद अगर आप पार्ट बी में देखेंगे तो आपको 4 यहाँ पे मिलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स आपके 2 ऑप्शन के साथ। तो फर्स्ट जो है इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। द रे ऑफ द राइजिंग सन, मतलब जो राइजिंग सन है उसका जो रे होता है वो क्या करता है। तो हमने यहाँ पे एक वर्ड पढ़ा है डिस्पेल, दैट इज़ डू अवे और रिमूव। और सेकंड वर्ड था एक्सपेल, सेंड समथिंग बाय फोर्स। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड होगा वो होगा डिस्पेल्ड। जो फर्स्ट वाले में वर्ड होगा वो होगा डिस्पेल्ड। तो यहाँ पे हम भरते हैं DISPELLED, डिस्पेल्ड। उसके बाद सेकेंड वर्ड है ही केम टू मीटिंग ओनली टू फिल इन द ब्लैंक्स ट्रबल। तो यहाँ पे भी आपके 2 वर्ड्स होंगे, तो इसमें आपको फॉर्मेट होगा। यहाँ पे 2 वर्ड्स है फॉर्मेट एंड फॉर्मेट, तो यहाँ पे फॉर्मेट होगा। थर्ड देखेंगे द नॉइजी स्टूडेंट्स वेयर, वो क्या होते हैं, जो नॉइजी स्टूडेंट्स थे वो क्लास से एक्सपेल्ड कर दिए गए थे। तो यहाँ पे होगा एक्सपेल्ड, EXPELLED। फोर्थ देखेंगे फ्रूट जूस विल, यहाँ पे फॉर्मेंट होगा, दैट इज़ ख़राब हो जाता है, वो डिकम्पोज कर जाता है। इफ़ लेफ्ट इन ए वार्म प्लेस, तो यहाँ पे होगा हमारा फॉर्मेंट, FERMENT। अब हम लोग चलिए देखते हैं पार्ट सी। अब हमारे पास पार्ट सी है। तो फर्स्ट देखेंगे द हर्मिट्स फिल इन द ब्लैंक्स मील कंसिस्टेड ऑफ ए कप ऑफ वाटर एंड ए फ्यू डेट्स। तो अगर आप वर्ड्स देखेंगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा फ्रूगल, दैट इज़ फुल ऑफ। तो यहाँ पे जो मेल था उनका वो फुल ऑफ था, तो यहाँ पे हमारा होगा फ्रगल, FRUGAL। सेकंड देखेंगे ऑल नाइट लॉन्ग वी वर केप्ट अवेक बाय द फिल इन द ब्लैंक्स एंड नॉसी हॉलिंग ऑफ वोल्व्स। तो हमारा एक वर्ड था इंसिजेंट, दैट इज़ कॉन्टिन्यूसली, होल नाइट वो कॉन्टिन्यूसली जगे हुए थे। तो यहाँ पे हमारा वर्ड्स होगा इंसिजेंट, INCESSANT। थर्ड देखेंगे एज द स्नो मेल्टेड अ लिटिल फिल इन द ब्लैंक्स बिगैन टू अपीयर इन द फील्ड। तो हमारे पास एक वर्ड्स था वर्चर, दैट इज़ उसका मीनिंग हो रहा था, वर्चर का मीनिंग था कंडीशन ऑफ फ्रेशनेस। जो स्नो मेल्ट हुआ था वो जो फ्रेशनेस अपीयर होने लगे फील्ड्स में, उसके मेल्ट होने के बाद मौसम थोड़ा बदल गया। तो यहाँ पे थर्ड में होगा वर्जर, VERDURE। फोर्थ है इफ़ यू पोर ऑयल ऑन ऑल, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स वाटर इन द विसिनिटी यू विल नॉट बी ट्रबल्ड बाय द मस्क्यूटोज। मतलब अगर आप ऑयल को वाटर में डाल दोगे वहाँ पे, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब होगा यहाँ पे अपर्चर, अपर्चर नहीं होगा सॉरी। फोर्थ नंबर में स्टैगनेंट होगा, स्टैगनेंट का मतलब होता है स्टिल वाटर। मतलब कि अगर ऑयल को आप स्टिल वाटर में डाल दोगे तो वहाँ पे मॉस्किटोज से आपको ट्रबल नहीं करना पड़ेगा। तो फोर्थ वर्ड में होगा स्टैगनेंट, स्टैगनेंट। अब फिफ्थ वर्ड देखते हैं,
दैट इज माइस गेट इनटू द टाइस थ्रू अ स्मॉल फिल इन द ब्लैंक्स अंडर द ईव्स। तो यहाँ पे होगा एपर्चर, तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, एपर्चर। 6 है द काउबॉय मैनेज द बकिंग हॉर्स विथ अ ग्रेट, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होगा डेक्सटेरिटी। 7 देखते हैं द जर्नी थ्रू द जंगल विल बी, मतलब जंगल से जो जर्नी होगा वो आपका एक फ्रॉड वर्ड था जो कि फिल्ड विथ समथिंग दैट इज, इसका मीनिंग होता है फुल ऑफ, तो यहाँ पे फ्रॉड होगा। जंगल विल बी फ्रॉड ऑफ मैनी डेंजर, जंगलों भरा हुआ था बहुत सारे डेंजर से, तो यहाँ पे FRAUGHT। नेक्स्ट देखते हैं 8th है सिंस ऑल प्लेन्स आर ग्राउंडेड, उसके बाद योर ओनली फिल इन द ब्लैंक्स विल बी गो टू बाय द ट्रेन, तो यहाँ पे होगा रिकर्स दैट इज आस्क समबडी टू हेल्प इन डिफिकल्ट सिचुएशन। तो यहाँ पे आस्क फॉर हेल्प होगा, तो यहाँ पे वर्ड जो हमारा आएगा यहाँ पे होगा रिकोर्स दैट इज आस्क समबडी टू हेल्प इन डिफिकल्ट सिचुएशन, तो यहाँ पे रिकोर्स। नेक्स्ट जो 9 है सी वॉज टू फ्रेल टू स्टैंड द फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद ऑफ ए लॉन्ग वोयाज इन ए सेलिंग शिप, तो 9 में आपका यहाँ पे वर्ड्स है। 9 को लास्ट में हम लोग देखेंगे क्या वर्ड्स बचता है, यहाँ पे ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का है। 10 देखते हैं, 10 में है इन स्पाइट ऑफ द फार्मर्स इंक्रीज्ड फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे एक हमारा वर्ड था विजिलेंस दैट इज़ केयरफुलनेस एक्टिव, तो यहाँ पे 10 में होगा विजिलेंस। नेक्स्ट देखते हैं वी फ्लू फॉर समटाइम्स ओवर द फिल इन द ब्लैंक्स दैट इज वेस्टेज ऑफ सहारा, तो यहाँ पे एरिड होगा, एरिड मतलब वेरी ड्राई, देयर विल बी नो रेन, तो वहाँ पे पानी नहीं होता है, तो समटाइम्स ओवर द यहाँ पे एरिड। 12 इफ़ दोज पेन्स फिल इन द ब्लैंक्स वी शैल हैव टू सेंड फॉर द डॉक्टर, तो यहाँ पे एक रिकर वर्ड था, रिकर, रिकर का मीनिंग होता था टू हैपन अगेन और मेनी टाइम्स, तो 12th में यहाँ पे रिकर। 13 है अब द इनहेबिटेंट्स वेयर मूविंग इन लैंड बिकॉज इन्वेजन वाज फिल इन द ब्लैंक्स, तो हमारे पास एक वर्ड था इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब ऑलमोस्ट सर्टेन टू हैपन सून दैट इज बाउंड टू टेक प्लेस, तो यहाँ पे 13 में हमारे पास हो गया इमिनेंट। 14 क्वीन विक्टोरिया वाज ए फिल इन द ब्लैंक्स यंग वुमन ऑफ 18 व्हेन शी केम टू थ्रोन, तो यहाँ पे एक कॉमेली वर्ड था, कॉमेली वर्ड का मीनिंग हो रहा था अट्रैक्टिव और ग्रेसफुल, तो यहाँ पे ये अट्रैक्टिव थी, तो यहाँ पे कॉमेली होगा COMELY। अब 15 नंबर देखेंगे, यहाँ पे है कि जोसेफ्स ब्रदर जर्नी टू इजिप्ट बिकॉज देयर वॉज ए फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ फूड इन देयर लैंड, तो यहाँ पे एक डर था, डर्थ मीनिंग था दैट इज इनसफिशिएंट, तो यहाँ पे आ जाएगा डर्थ। एंड लास्ट वन 16 दैट इज वी गेस्ड फ्रॉम हिज फिल इन द ब्लैंक्स कॉम्प्लेक्सन दैट ही हैड लिव्ड इन द ट्रॉपिक्स, तो यहाँ पे एक स्वार्थी वर्ड्स था जिसका मीनिंग था हैविंग ए डार्क स्किन और कलर, तो यहाँ पे स्वार्थी। अब हमारा एक बच रहा है क्वेश्चन नंबर 9, तो हमारा एक वर्ड बच रहा है जो कि है रिगर्स दैट इज़ हार्डशिप और हार्डनेस, तो यहाँ पे आई थिंक वही होगा 69 में, यहाँ पे रिगर्स होगा RIGOURS। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द लास्ट एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए इससे हार्डवेयर या इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी थिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, वॉल्यूम 2 का लेसन 2 करेंगे। थैंक यू गाइस।